हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम, बोले तो पेपर एनालिसिस। किस चीज़ का पेपर एनालिसिस करना है सर? स्टूडेंट्स, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी 2024-25 के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें 15 अप्रैल 2025 को जो पेपर हुआ है इंडियन एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स का, सब्जेक्ट नंबर 363, उसका हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम। बच्चों, पोस्टमार्टम के लिए लेट्स सी क्वेश्चन पेपर आपके सामने पेश करते हैं और ये भी बता दें कि क्वेश्चन बैंक में से कुछ था भी या नहीं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चन बैंक आपके काम में आया या नहीं, पेपर लीक सच में हुआ या नहीं हुआ। पेपर लीक हम करते हैं हर बार, और ये पेपर लीक अनऑफिशियल होता है भाई। ऑफकोर्स ऑफिशियल कैसे रहेंगे भाई, अपन तो जेल के अंदर चले जाएंगे। लेकिन ये अनऑफिशियल वाला काम कितना ऑफिशियली वर्क किया, ये आज के सेशन में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A एमसीक्यू का क्वेश्चन होता है। डैश डैश ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश HDI रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। तो आंसर इज UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, ऐसा कुछ है UNDP। भाई शॉर्ट फॉर्म याद रखने का, काय को फुल फॉर्म के बारे में सोचने का। नेक्स्ट, FPI स्टैंड फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज सेकंड वन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945। मैंने आपको बोला था ईयर वगैरह ऑब्जेक्टिव्स के लिए याद रखना, आएगा ही आएगा। और मैंने आपको बोला था इवन फुल फॉर्म्स जो है आपको याद रखना जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ मैच द पेयर्स और फिल इन द ब्लैंक्स, दोनों में से एक जगह पे काम में आएगा ही आएगा। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या? ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज, ऑफ कोर्स दो कंट्री के बीच में ट्रेड होता है, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ऑप्शन जो सी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस बोले तो बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? SSSRC। बच्चों, इसमें से कौन मेंबर नहीं है? भूटान, इंडिया, मालदीव, थाईलैंड। आंसर इज थाईलैंड। बाकी तीन तो SSRC सार्स का पार्ट है। नेक्स्ट बच्चों, मैच द फॉलोइंग में देखो फुल फॉर्म पूछे हुए, जैसे मैंने आपको बताया था फुल फॉर्म बहुत काम में आएंगे। मान लेते हैं HPI आपको याद नहीं है, IBRD दिया है। IBRD कुछ दिख रहा है क्या भाई? BRD नहीं समझ रहा है, ठीक है चलो। HPI देखो, HPI फर्स्ट वाले का देखो दिख रहा है, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स। मतलब उसमें कोई ऐसा याद रखने में जैसा काम नहीं था, आपको इतना ही समझना है भाई नॉर्मल लॉजिक के हिसाब से। यहाँ पे H से ह्यूमन, P से पावर और I से इंडेक्स, ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स, इसके अलावा कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट, FDI बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन से पैसा आता है, जिसे हम फॉरेन कैपिटल बोलते हैं। फॉरेन से पैसा आया, फॉरेन कैपिटल। डन। करंट अकाउंट, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड में होता है। एग्जिम बोले तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो हाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बोले तो फॉरेन ट्रेड की पॉलिसी है। तो बचा क्या भाई? IBRD को एक ही सच्चा साथी बचा, वर्ल्ड बैंक, बाकी सब तो मैच हो चुके हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब देखो एक्चुअल में पेपर लीक जो हुआ था, लीक ऑफिशियल भाई, देख लो। तुमको अगर झूठ लग रहा है पेपर लीक हुआ था, एक एक चीज में दिखाऊंगा और तुम खुद बोलोगे हाँ सर सच्चे में आपने पेपर लीक कैसे किया था, कैसे पता चला आपको पेपर में क्या आने वाला है। बच्चों देखो क्या दिया है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन। बच्चों, ये रहा मेरा क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक का देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और मैंने आपको लिटरली बोला था 4 बार आया, 5वीं बार भी सेम क्वेश्चन आएगा, ऐसा फीलिंग है भाई, यही वापिस आएगा। इसके अलावा करो मत, मतलब अगर क्वेश्चन आपके पास टाइम लिमिटेड है तो बस ये क्वेश्चन करके चले जाओ, तो भी आपके नहीं आप पार हो जाएगी, यही मेरे वर्ड थे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया है 15 मार्क्स के लिए, डिफाइन फॉरेन कैपिटल एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चों सेकंड चैप्टर में आ जाते हैं, देख लो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Yes, what is foreign capital and explain in detail role of foreign capital in economic development as it is same to same 15 मार्क का दूसरा भी क्वेश्चन। बच्चों आपको पासिंग के लिए ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव्स तो चलो जुगाड़ हो ही जाता है, लेकिन 15 मार्क्स के लिए आपको हेल्प लगती है ना KKCA की। पहला और दूसरा क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड मैच है, और मैंने रैंक 1 ही लिखा है। मतलब अगर आप देख लो ठीक से, चैप्टर नंबर 1 में भी फर्स्ट क्वेश्चन वही था, सेकंड में भी फर्स्ट क्वेश्चन वही है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड एक्सप्लेन द मेजर ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बच्चों देख लो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है चैप्टर 3 में, डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बच्चों एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट रैंक में दिया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और तीसरे चैप्टर में भी फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया था वही आया हुआ है। और लास्ट चैप्टर का भी देख लेते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल द फंक्शन ऑफ WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों ये देख लो जो लास्ट चैप्टर है उसके लॉन्ग आंसर के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, as you can see explain the WTO, that is World Trade Organization, and explain the functions of World Trade Organization। तो बच्चों 4 क्वेश्चन थे 15 मार्क में से, चारों के चारों अपने इसमें से आए हुए हैं। ये चलो ये तो चौथा नंबर था सर भाई, 3 करके जाते पहले नंबर का तो भी तो आ रहा है ना बच्चों। आपको सिर्फ हार्डली 3 से 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं लॉन्ग आंसर के लिए, उसमें से ही क्वेश्चन आ रहा है। मतलब और क्या चाहिए बच्चों? पहले चैप्टर में तो मैंने 2 ही क्वेश्चन बोला था, उसमें से पहला ही आया है, और दो दिए थे लिखने के लिए, लेकिन बोला था कि इसमें से पहला ही करके जाना।
वही क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, पूरा पेपर अपने क्वेश्चन बैंक से आ रहा है। एक दिन पहले आपको क्वेश्चन बैंक, जो क्वेश्चन बैंक मिल जाती है बच्चों, उसके बाहर का क्वेश्चन आ ही नहीं रहा पेपर। यस, शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं। देखो शॉर्ट नोट्स में पहला क्या दिया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ओके, फर्स्ट चैप्टर में हाँ, फर्स्ट चैप्टर में देखो शॉर्ट नोट्स में आ गए, देखा ग्लोबल हंगर इंडेक्स। दूसरा क्वेश्चन दिया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आ गया। एवी एग्जाम वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम मैच हो रहा है। डन डन डन। एफडीआई इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। बच्चों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, यहाँ पे व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड स्टेट द इम्पैक्ट, ये आपको लॉन्ग आंसर के लिए बताया गया था। लेकिन अगर आप वो भी करके जाओ व्हाट इज एफडीआई, तो भी काम तो हो ही जाएगा, क्योंकि एफडीआई अगर आपको पता है तो आप तो शॉर्ट नोट्स में लिख ही पाओगे। लॉन्ग का पता है तो शॉर्ट का क्यों नहीं लिख पाएंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बच्चों फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट ये देख लो बच्चों, इंडियाज सॉरी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, पहला ही देख लो शॉर्ट नोट्स में। फर्स्ट क्वेश्चन बताया गया है इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ओके बच्चों, ऑलमोस्ट अगर आप देखो हर चैप्टर के पहला क्वेश्चन तो उठाया ही जा रहा है, सेम क्वेश्चन आ रहा है, सेम टू सेम। और शॉर्ट नोट्स में यहाँ पे अगर आप देखो एज यू कैन सी ब्रिक्स, और आगे का देखो साक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साक। ठीक है, तो ब्रिक्स एंड साक, ये दो क्वेश्चन भी एग्जाम के अपने क्वेश्चन बैंक में से ही। मतलब बच्चों अगर आप देखो 70 मार्क में से अगर हम ऑब्जेक्टिव के 10 मार्क छोड़ दे तो बाकी बचा हुआ 60 मार्क, 60 टोटल 100% पेपर सिर्फ क्वेश्चन बैंक में से आ रहा है बच्चों। केकेसी ये सिर्फ नाम नहीं, ये ट्रस्ट है बच्चों के, ट्रस्ट से बना हुआ है। ये सब्सक्राइबर पेड सब्सक्राइबर्स नहीं है, ये मेहनत से बने हुए, हर चीज क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है, तब जाके लोग सब्सक्राइब करते हैं। और आप भी सब्सक्राइब करो सो दैट इसके आगे का कंटेंट भी आपको मिले बच्चों। ग्रेजुएशन के एंड में पोस्ट ग्रेजुएशन भी हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी कंटेंट आने वाला है, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी क्वेश्चन बैंक आने वाले हैं, उसका भी संजीवनी बूटी आने वाला है, सब चीजें आने वाली है। तो आपको जो रिलेशन है अपना ब्रेक नहीं करना है, हम साथ है और फॉरएवर साथ में रहेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, आपके फ्रेंड्स को भी पहुंचाओ ये चीज, सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट हो। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लिविंग विद केके सर। टेक केयर, बाय बाय।